की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैड मांगा के चैप्टर्स 2 और 3 को। और इन चैप्टर्स के बाद हमारा फर्स्ट आर्क खत्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट आर्क में चले जाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मांगा पढ़ना शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखा कुछ सोल्जर्स आकर जॉन को एलियंस का लंच बनने से बचा लेते हैं। सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि हमारा जॉन एक अननोन रूम के बेड पर लेटा हुआ है। जैसे कि हम रीडर्स हैरान हैं उसे यहाँ देखकर, वैसे ही जॉन भी हैरान है उसे यहाँ पाकर। जॉन इधर उधर देखता है और गैस करो क्या उसने क्या देखा है। एथन द लीडर इज अलाइव। जॉन एथन को आवाज लगा ही रहा होता है, तभी गेट से एक सस्पिशियस आदमी उस जगह पर आकर जॉन का हालचाल पूछने लगता है। जॉन उससे पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं और उन सोल्जर्स ने उन्हें क्यों बचाया। वो सस्पिशियस लुकिंग इंसान इधर उधर की बातें करता है और कहता है कि उन्होंने उन्हें सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि उनके बॉस ने उसे ये ऑर्डर दिया था। जॉन उसकी बातों पर शक कर रहा होता है, तभी लियोन जॉन को कन्विंस करने के लिए उसे उसके साथ उस जगह का टूर देने के लिए रेडी कर देता है। जॉन उस फैसिलिटी को देखकर शॉक हो जाता है कि ऐसी जगह पर इतनी एडवांस चीज कैसे हो सकती है। हमें बताया जाता है कि ये बिल्डिंग गवर्नमेंट ने सोल्जर्स के लिए बनाई थी, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह बन पाती धरती पर एलियंस ने अटैक कर दिया। जॉन लियोन को फॉलो करता है और इधर उधर अपनी नजर घुमाकर एरिया को एनालाइज करता है। चलते चलते वो एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर लियोन का कर्नल खड़ा होता है। लियोन कर्नल से पूछता है कि वो रिपोर्ट देने आया है तो ये सही टाइम तो है ना। लेकिन कर्नल लियोन से पूछता है कि वो जॉन को उसके साथ क्यों लेकर आया है। लियोन कर्नल का सब एक्सप्लेन करता है कि कैसे जॉन की हर बात पर सस्पिशियस हो रहा था। लियोन कर्नल और जॉन को एक रूम में अकेला छोड़कर चला जाता है ताकि वो दोनों प्राइवेट में बात कर सकें। कर्नल अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि उसका नाम नॉर्मन है। नॉर्मन जॉन को चेयर पर बैठने के लिए कहता है और जॉन रिप्लाई देता है कि उन्हें पहले भी किसी ग्रुप ने बचाया था, लेकिन उस ग्रुप ने जॉन को असली में बचाने की जगह उसकी सिस्टर और उसे खाने की कोशिश की थी। नॉर्मन जॉन को कन्विंस करता है और कहता है कि वो उन्हें नहीं खाने वाले। वो अपना मोटिव जॉन के साथ शेयर करता है। नॉर्मन बताता है कि वो एक आर्मी में था। उस दौरान जब वो एलियन से फाइट कर रहा था वो इसलिए नहीं लड़ रहा था कि वो गुस्सा था या फिर वो निराश, वो सिर्फ इसलिए लड़ रहा था क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को बचाना चाहता था। इसीलिए उसने जॉन को बचाया और वो जॉन को भरोसा दिलाता है कि वो इस फैसिलिटी में सेफ है। जॉन उस रूम से बाहर आता है और नॉर्मन को थैंक यू कहता है। नॉर्मन भी उसकी थैंक यू को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे वेलकम करता है इस प्लेस कॉल्ड जेरिचो में। एथन को भी होश आ जाता है और उसका भी रिएक्शन बिल्कुल वही था जो कि जॉन का था पहली बार उठने के बाद। जॉन एथन को सब कुछ अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि वो कहाँ है और ये लोग कौन है। रात होते ही लियोन उन्हें उनका फूड देता है जिसे देखकर एथन क्लाउड 9 पर पहुंच जाता है। खाना देने के बाद लियोन उनके रूम से चला जाता है। जॉन लियोन को थैंक्स कहता है बट लियोन उससे कहता है कि उसे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब वो एक फैमिली है। जॉन और एथन अब दोनों ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उन्हें ये लाइफ एक्सपीरियंस करके विश्वास नहीं हो रहा, ये एक सपने की तरह है। जॉन एथन को अपना फूड खाने को कहता है जिससे पहले कि वो ठंडा हो जाए। जॉन बताता है कि उसे अभी खाना थोड़ा कम खाना है क्योंकि अभी उसकी इंजरी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। एथन जॉन से पूछता है कि जॉन में कुछ चेंज आया है। जॉन रिप्लाई देता है कि ये इतना कुछ सिंपल नहीं है कि एक चेंज वर्ड उसे डिफाइन कर पाए। बात बस इतनी सी है कि अब वो थोड़ी और टाइम तक जीना चाहता है। जॉन सुबह उठता है और एथन को आवाज लगाता है लेकिन एथन वहां पर नहीं था। जॉन एथन को देखने के लिए अपने रूम से बाहर जाता है लेकिन वहां पर भी उसे कोई नहीं दिखता। जॉन पिच ब्लैक हॉलवे में देखता है और उसे दिखता है ग्रोस फिल्दी अ ज़ॉम्बी लाइक ह्यूमन बॉडी। वो अजीब सी बॉडी देखने के बाद जॉन की जान हलक में आ जाती है और वो इतनी तेजी से भागता है जैसे उसके पीछे जेफरी एप्स्टीन पड़ा हो। जैसे ही वो एक कॉर्नर पर पहुंच जाता है उसे वहां पर लियोन मिलता है। लियोन जॉन से पूछता है कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है। जॉन की आवाज ही नहीं निकल रही थी लेकिन उसने जैसे कैसे करके वो एक वर्ड निकाला, वो था मॉन्स्टर। लियोन मॉन्स्टर वर्ड सुनते ही ऐसे हैरान हो जाता है जैसे कि उसने वो वर्ड पहली बार सुना हो। जैसे ही जॉन हॉलवे में पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अजीब सा दिखने वाला ह्यूमन बॉडी उस हॉलवे में थी ही नहीं। लियोन जॉन को शांत करने के लिए उसे अपने रूम में ब्रेकफास्ट कराने के लिए ले जाता है। लियोन जॉन को अपने चाइल्डहुड की कहानी सुनाता है कि कैसे हॉरर मूवी देखने के बाद तुरंत डर नहीं लगता बल्कि असली हॉरर शुरू होता है रात होने पर। वो जॉन से कहता है कि जॉन ने कल ही अपनी मौत उसके आंखों के सामने देखी है, इसीलिए उसे अजीब अजीब इल्यूजन्स दिखाई दे रहे हैं। जॉन रात में सोने की ट्राई करता है लेकिन वो क्रिएचर अभी भी हॉन्ट कर रहे होते हैं उसे रात में। जॉन एक बार दोबारा कंफर्म करने के लिए उस जगह जहां पर उसने मॉर्निंग में क्रिएचर देखा था जाता है कि वो इल्यूजन है या फिर कुछ और। जॉन अपने आप को मोटिवेट करता है और आगे बढ़ता है। जॉन को फ्लोर पर बर्ड के निशान दिखाई देते हैं कि किसी बॉडी को घसीट कर लेकर गया हो। जॉन उन ट्रेसेस का पीछा करता है और एक रूम तक पहुंच जाता है जहां पर उसे नॉर्मन मिलता है। नॉर्मन उस गेट का पासवर्ड भरता है
है जिससे जॉन उसके अंदर जा सके। और जो चीज जॉन उस कमरे के अंदर देखता है उसे देखने के बाद शायद आपकी और हमारी सब रीडर्स की भी हैरान हो गए होंगे कि ये उसने क्या देख लिया। वहां पर थी डेड बॉडी जिन पर कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और इसी के साथ इस आर्क का भी एंड हो जाता है। इफ यू वांट टू वॉच नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज like so that you can get a notification and I get some motivation.